ये नवरात्रि इस घर में हमारा आखिरी त्योहार है और ये जानते हुए भी कि द्वारकादास जी का एहसान जिंदगी भर के लिए बोझ रहेगा हम पर, फिर भी मैंने उनकी शर्त मान ली है। और हां, इस बार गरबे की स्थापना सुनंदा की जगह कोकिला बहू करेगी। इस घर का आखिरी नवरात्र का वरदान माता जी दे रही है। इसको कोई भी कीमत चुकाकर हम गले लगाएंगे। इसलिए हर दुख भुलाकर माता जी के स्वागत की तैयारियां शुरू करो और ये त्योहार पूरे दिल से मनाओ। जिस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था वो शुभ घड़ी बस अब आने ही वाली है। ये पूरा घर मेरा हो जाएगा डैडी। क्योंकि बेटा आवाज में ही कितनी खुशी है आज तो। डैडी मेरी खुशी तो आप कल देखना, जब मेरे पूरे खानदान को सड़क पर देखूंगी। आपकी बेइज्जती की थी ना इन्होंने, अब देखना मैं इनका क्या करती हूँ। डैडी मैं तो कहती हूँ कि आप कल ही यहाँ आ जाइए ताकि हम बाप बेटी मिलके गिन गिन के हिसाब करेंगे इन लोगों से। तोल मोल के बोलूं तो हिसाब तो पूरा हो ही जाएगा कोकी बेटा, जब ये पूरा घी वाला खानदान तुम्हारे कदमों में गिरकर अपने सर पर छत की भीख मांगेगा। बरसों के बाद तुम्हारी ख्वाहिश पूरा होने में बस एक ही दिन बचा है, उसके बाद तुम्हारी जीत और साथ साथ मेरी जीत। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ, बंटी आ गया क्या? हाँ, इसकी आजादी का भी तो ये आखिरी दिन है ना? ओके बाय। किसका फोन था? डैडी का। बेचारे बहुत दुखी थे कि हम ये घर बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। डोंट फील बैड, पर अगर बापूजी डैडी से एक बार मदद के लिए। जी काका, क्या इस घर का कोई बच्चा भी तुम्हारे डैडी जी की मदद नहीं मांगेगा? हम कल के बदले आज ये घर खाली कर सकते हैं, लेकिन किसी गैर का एहसान नहीं लेंगे। और तुम्हारे डैडी जी का तो मर के भी नहीं। इस मुश्किल में भी हम और जी काका एक हैं, पहले की तरह, सेम टू सेम। लेकिन कल डोंट फील बैड। हाँ, इतने करीब होते भी कितनी दूर लग रही हो तुम सुनंदा, और ये दूरी मिटाना सिर्फ तुम्हारे हाथों में ही है, लेकिन तुम दूरियां और बढ़ाए जा रही हो। जानकी, इस मीठी बा मेंशन की छत के नीचे ये हमारा आखिरी त्योहार बिल्कुल बिंदिया के स्टाइल में होना चाहिए, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। और जी काका ने भी तो कहा है ना, सब कुछ भुलाकर पूरे दिल से त्योहार मनाएंगे, बाकी सब माता रानी पर छोड़ देंगे। हमारा दुख और नाकामी माता रानी से छुपी तो नहीं है ना? और मैंने जो कहा था याद है ना, घर चार दीवारों से नहीं, घर में रहने वाले लोगों से बनता है। सिर्फ दिल एक होना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मीठी बा, इस बार ये पूरा परिवार ये त्योहार इस तरह से मनाएगा कि किसी के चेहरे पर मायूसी दिखाई भी नहीं देगी। क्यों बिंदिया? यस।
हेलो। नहीं, नवरात्रि है और घर में आज गरबा की पधरावनी होने वाली है, इसलिए आज नहीं आ सकती मैं। नमस्ते गोपाल दास जी। नमस्कार डैडी। कोकी बेटा, गोल मोल के बोलूं तो आखिरी इच्छा काफी दिल से बनाई जा रही है। थैंक्स बहुरानी, मेरा घर इतनी अच्छी तरह से सजाने के लिए। गोपाल दास जी, धन्य है आपके इतनी संस्कारी बहुएं मिली आप। वैसे तोल मोल के बोलूं कोकी बेटा तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में ये मीठी बा मेंशन मेरे पास आ रहा है ना? अब एक ही दिन की तो बात है, इसलिए सोच रहा हूँ कि इस घर का वास्तु भी जरा देखूं। कोकी बेटा, जी डैडी। काफी तोड़ना फोड़ना पड़ेगा इस घर को वास्तु के हिसाब से बनाने के लिए। वास्तु, मैं भी अभी इस घर में अशुभ और अमंगल नहीं चाहती। और वास्तु के हिसाब से इस घर को बनाने के लिए वो परसाल है ना बेटी, उस पर छत लगानी होगी। कल से ये काम शुरू करवा देते हैं बेटी। और मैंने जो पहले नेम प्लेट भेजी थी ना तुम्हें, उससे भी अच्छी नेम प्लेट लेकर आया हूं मैं। सच? सुनो, क्या है बेटी कि कोई मुझे सिर्फ द्वारकादास कहे ना, अच्छा नहीं लगता है मुझे। वो श्री में बहुत वजन होता है ना? श्री द्वारकादास मेंशन। क्या लगाएं इसे बेटी? नाना जी, डोंट माइंड, पर ये घर अभी तक आपका हुआ नहीं है ना? हाँ, वैसे भी आज का आखिरी दिन है और एक दिन इंतजार तो आप कर ही सकते हैं। तब तक आप ये बोर्ड कोके के रूम में रख, क्योंकि अभी तक इस घर का नाम मीठी बा मेंशन ही है। ठीक है, अभी अभी मैंने तुम्हें संस्कारी बहुरानियां कहा है ना? तो इन बच्चियों की इतनी सी बात तो मैं मान ही सकता हूँ। एक दिन की तो बात है बेटा। ये नवरात्रि हमारे लिए बहुत शुभ है बेटे। मेरी बेटी के शुभ हाथों गरबा की जो पधरावनी हो रही है, और मीठी बा ने कहा था ना, बदरामनी चाहे जो भी करे, लेकिन श्रद्धा सबकी एक सी होनी चाहिए। तोल मोल के बोलूं तो इसे कहते हैं तख्ता पलटना मीठी बा। इसी जीत का मुझे इंतजार था। ये हम सबकी श्रद्धा है द्वारकादास। माँ की भक्ति कोई खेल नहीं है।
जिसमें हम हार जीत का दाव लगाए? हमें माता की पूजा करनी है, और वो भी कब, कैसे, कहाँ, ये सब उसके ऊपर निर्भर है। अब कान इधर से पकड़िए, उधर से पकड़िए मीठी बात। जीत तो श्री द्वारकादास जी की ही हुई है ना। हाँ? अब सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण है माँ, और आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है माँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये नवरात्र के पूरे 9 दिन हम आपकी सेवा कर सकें। गोपाल दास जी घी वाला। लगता है घर खाली करने का फरमान आ गया। इसमें जो लिखा है ये क्या आप जानना जरूरी है? ये घर खाली करने का ऑर्डर। मेरा इस घर का मालिक होने का फरमान भी आ गया है। अब मेरी बेटी राज करेगी इस घर पर। गोपाल दास, अब पूरी होती है ये जंग मेरी इस जीत के साथ। तुम्हारे हर वार का ये है जवाब। मैं चाहूं तो तुम सबको धक्के मारकर इसी वक्त इस घर से बाहर कर सकता हूं। बताओ, लू बदला? दिखाऊं तुम सबको अपनी औकात, अपनी हैसियत, जो इस वक्त 2 टके की है। तुम सब सड़कों पर ये क्या वकील साहब, शायद आप गलत पेपर्स लेकर आए हैं। मीठी बा मेंशन के इन कागजात में मेरा नाम होना चाहिए। इन पर तो सुनंदा घी वाला का नाम है। आप जरूर कोई गलत कागज उठा कर ले आए हैं। जी नहीं, यही सच है। ये घर अब आपके नहीं, श्रीमती सुनंदा गोपाल दास घीवाला के नाम पर है। हमें पूरा पेमेंट मिल चुका है और सारे पैसे इन्हीं के नाम पर दिए गए हैं। अब इस घर पर कोई मालिकाना हक है तो सिर्फ श्रीमती सुनंदा गोपाल दास घीवाला का ही है। सुनंदा,
ये सब क्या है? कैसे हुआ ये? कहां से आए तुम्हारे पास ये पैसे? मैं कुछ करने वाली कौन होती हूँ? अम्बा माँ की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है सुनंदा। आरती का समय हो गया है, पहले आरती की तैयारी करते हैं। आरती के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। हरी, इतना पैसा आया कहां से इन कंगालों के पास? किसने दिया इन्हें? सब कुछ खत्म हो गया डैडी। एक बार फिर मैं हार गई। नहीं बेटा, हारना हमने सीखा ही नहीं है। हर शिकस्त के बाद मेरा नया खेल शुरू होता है। इसीलिए द्वारकादास कभी हारता नहीं और ना ही मेरी बेटी हारती है। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये खेल क्या है। और ताज्जुब करने वाली बात तो यह है कि आखिर माँ के नाम कौन करवा सकता है ये घर? और अगर किसी ने पैसा दिया भी है तो उसने अपने नाम पर क्यों नहीं करवाया घर को? लेकिन वो है कौन? कौन है? अरे वही होगा जिससे मिलने के लिए माँ रोज रात को जाती थी। भावना, खबरदार जो माँ के बारे में एक शब्द बोला तो। अरे मैं क्यों ऐसा वैसा बोलूंगी? अब तो घर बच गया। अब तो मैं जो भी बोलूंगी अच्छा अच्छा ही बोलूंगी। अच्छा तो हुआ कि घर बच गया, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम हमारे लिए पे किसने की? जो भी है जानकी, आज आरती के बाद सबको पता चल जाएगा। उसी बात की तो मुझे टेंशन हो रही है मंजीत, स्पेशली जी काका के लिए। माँ, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है, कुछ भी तो नहीं। सबको शक्ति देना माँ। जो तूफान इस घर में आने वाला है सब उसका सामना कर पाए। शक्ति देना माँ, शक्ति देना। वक्त में आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आरती के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे।
बोलो अम्बे मात की जय। तुम